इसके लिए बड़ी बार यहाँ पे न्यूज़ दी गई। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन सो के ना रहे। अगर ब्लैक टॉप हो रही है, कल तक ब्लैक टॉप उठ जाएगी, तो इसका ज़िम्मेदार मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर डीसी मैम रियासी या एसडीएम साहब दरमाड़ी करता हूँ कि इस पे ध्यान दिया जाए। अगर हमारे रोड के अंदर लुक भी डाला जा रहा है, साथ साथ में पानी भी दिया जा रहा है उसको, तो ये कब तक रहेगा? मैं आपको कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है ये दरमाड़ी थुरू हाड़ी वाला जो रोड है उस पर ब्लैक टॉप हो रहा है, पीछे ब्लैक टॉप हो रहा है। आगे जो जेजेएम की जो पाइपें रोड के बीच में लगाई गई हैं वो लीकेज हो रही है, पानी यानी लीकेज हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक टॉप जो है ये कब तक रुकेगा? अगर पाइप का पानी जो है जो जेजेएम का यानी जो जेजेएम की जो पाइपें लगाई गई हैं उसका जो पानी अगर लीकेज हो रहा है रोड के बीच में, तो अब इस पे ब्लैक टॉप जो है कितने देर यानी ये रुकेगा, ये कब उखड़ेगा ब्लैक टॉप जो है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो हैं यहाँ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं बुद्धन दरमाड़ी से मोहम्मद असलम जी हैं, बख्तावर जी हैं, यहाँ के लोकल यहाँ के एक्स पेंच जो हैं क्या नाम मोहम्मद रोशन जी हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले हम मोहम्मद असलम जी से बातचीत करेंगे। असलम जी क्या कहेंगे, जैसे ये ब्लैक टॉप हो रहा है काफ़ी सालों के बाद, लोगों की काफ़ी पेंडिंग डिमांड थी ये ब्लैक टॉप जो हो रहा है, यहाँ पे खड्डे बने हुए थे रोडों में, अभी पीछे जो है ब्लैक टॉप हो रहा है, आगे जेजेएम की जो पाइपें रोड के बीच में लगाई हैं उसकी लीकेज हो रही है पानी की, कब तक ये ब्लैक टॉप इस पर यानी रुकेगा? शुक्रिया करामत जी आपका बहुत बहुत कि आप हर टाइम हर वक्त हमारी आवाज़ बनते हो। मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं जैसे आपने बोला ब्लैक टॉप हो रहा है, हमें बहुत खुशी है, बड़े सालों के बाद हमारा रोड बन रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो होती है वो रोड से ही होती है। अगर रास्ता नहीं होगा, रोड नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ये तो सबसे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे हमारे ब्लैक टॉप हो रहा है, हमारी गाड़ियों को आराम से चलना होगा। लेकिन मैं बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जेजेएम का काम जो इन हमारी हर एक पंचायत में हुआ, जैसे आज थुरू की बात मैं कर लूँ, जो पुराना जंदर से पानी उठाया है कहीं दरमाड़ी या कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए बड़ी बार यहाँ पे न्यूज़ दी गई। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन सो के ना रहे। अगर ब्लैक टॉप हो रही है, कल तक ब्लैक टॉप उठ जाएगी, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर डीसी मैम रियासी या एसडीएम साहब दरमाड़ी या एमएलए इंजीनियर खर्शीद जी से, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि इस पे ध्यान दिया जाए। अगर हमारे रोड के अंदर लुक भी डाला जा रहा है, साथ साथ में पानी भी दिया जा रहा है उसको, तो ये कब तक रहेगा? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूं कि जेजेएम के जो ये पीएचई के एक्शन हैं या एडब्ल्यू सर हैं या जेई साहब हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो इस पे आके देखा जाए। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं या हमारे लोग झूठ बोल रहे हैं तो इधर तस्वीरें साथ में चला रहा हूँ जो हाँ जी आपने देखा यहाँ क्या हालत हो रही है। ये बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे इतना पानी निकल रहा है, यहाँ पे एक दीवार लगाई गई है आगे, मुझे लगता है जितना पानी उसके पीछे निकल रहा है, कल तक तो वो दीवार ही निकल जाएगी। फिर बोला जाएगा नहीं जी इन ठेकेदारों ने काम ऐसा किया वैसा किया, लेकिन अगर पानी ना उसके पीछे लगाया जाए तो दीवार जाएगी। तो हम उस ठेकेदार से भी पूछेंगे कि भाई आपने दीवार कैसी लगाई है। एक ठेकेदार दीवार बनाता है, दूसरा ठेकेदार उसके पीछे पानी लगा देता है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करता हूं कि ऐसा मत किया जाए और अपने पानी को देखा जाए। इस पानी को अच्छे तरीके से, या तो पहले से रोड में नहीं लगाना था, अब रोड में लगा दिया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ करके इस पानी को बंद किया जाए। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जैसे ये ब्लैक टॉप हो रहा है, ब्लैक टॉप के बाद अगर लीकेज होती है तो उसको लीकेज को बंद कैसे करेंगे? ऊपर तो ब्लैक टॉप हो गया इसके, ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अगर एक बार ब्लैक टॉप हो गया उसको ना तो उखाड़ा जाएगा, ना तो उसको उखाड़ा जाएगा, ना वो पानी बंद हो पाएगा। क्योंकि जब ब्लैक टॉप हो जाती है उसके बाद रोड के भी देखो ये भी कोई इसके पीछे भी डिपार्टमेंट है, कौन उखाड़ने देगा? कौन बोलेगा कि पहले लुक को उखाड़ो और फिर उसके बाद पानी को बंद कर दो? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार यही गुजारिश करता हूं कि हमारे लोगों को रोड पे ना आना पड़े, हमारे लोगों को तंग मत करो। अगर इतने सालों के बाद, इतनी देर के बाद यहाँ पे लुक पड़ रही है, यहाँ पे हमारे रोड बन रहे हैं, तो हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर
ये लोग अगर पानी को बंद नहीं करते हैं तो हमें सबको इकट्ठा होकर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास, चाहे हमें डीसी साहब के पास जाना पड़े या एसडीएम साहब के पास धर्माड़ी जाना पड़े, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि इस पे ध्यान दिया जाए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, कल ख़राब हो जाएगी। हमारी गाड़ियां यहाँ चलती हैं, हमें पता है, जिन लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ चला चला के हमारी गाड़ी 5 से 6 साल से ऊपर गाड़ी कोई चढ़ती नहीं है। जिस गाड़ी को 20 साल चलना था वो गाड़ी 5 साल चलती है। तो आज तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ ब्लैक टॉप होने जा रही है। हमें देखना चाहिए कि हमारी ब्लैक टॉप कैसी हो रही है। हमें देखना चाहिए कि ये पानी क्यों निकल रहा है रोड के अंदर से। अगर जेजेएम का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, हम लोग क्यों सोए हैं। मैं अपने लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, खास करके थुरू धर्माड़ी के जो लोग हैं इनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सामने आ जाओ, आके देखो कि ब्लैक टॉप कैसी हो रही है। या पानी अगर जेजेएम का ये पानी जगह जगह निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, हमारे लोगों को सामने आना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए। कल ये ठेकेदार यहाँ से काम करके चला जाएंगे, हम किसकी माँ को रोएंगे, हम किसको रोएंगे यहाँ बैठ के, जबकि हमारा काम नहीं होगा। मैं आप लोगों से भी एक्शन को क्या कहेंगे? अभी एक्शन साहब जो नए यहाँ धर्माड़ी में आए, सुनने में आए काफ़ी अच्छे ऑफिसर, उनको क्या मैसेज देंगे आप उनको, क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं है अभी। मैं एक्शन साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक्शन साहब आप आएँ। थुरू धर्माड़ी से थोड़ा दूर है, 8 किलोमीटर है थुरू। आप आएँ यहाँ देखें, इस रोड के अंदर जो बासा से थुरू तक जो पानी लाया गया है, उस पानी की कंडीशन देखें कि वो पानी कहाँ कहाँ रोड में क्या क्या हालात हो रहे हैं उसके। और साथ में ही मगाड़ नाले में आप ब्लैक टॉप का काम पहुँचने वाला है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आज ही, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आज ही देखें आगे, नहीं तो कल तो यहाँ ब्लैक टॉप बस स्टैंड में पहुँचने वाली है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके जो बस स्टैंड के साथ में पानी निकल रहा है रोड के अंदर से, इसको बंद किया जाए। नहीं तो ब्लैक टॉप को बंद किया जाए, नहीं तो इसको बंद किया जाए पानी को। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल लोग जो हैं वो रोडों पे आ जाएंगे। आप सुबह धर्माड़ी से आए तो आपको मेरी डिपार्टमेंट से जो बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि वेल्डिंग वाले जो हमने डिपार्टमेंट के बंदे, जो अपनी टीम जो है, मेरी AWD धर्माड़ी से बात हुई है, उन्होंने बोला कि यहाँ भेज दिए, मगर आपको कहीं रोड में दिखे वो टीम? जनाब मैं धर्माड़ी से आ रहा हूँ, मैं पीछे तक गया था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ, मुझे रोड में कोई नहीं दिखा यहाँ पे, ना कोई वेल्डिंग वाला दिखा, ना कोई जेजेएम का कोई PHE का कोई मुलाजिम यहाँ पे दिखा। मुलाजिम क्या करेगा, रोड के अंदर डाला हुआ पाइप, नीचे से पानी निकल रहा है, हाथ से तो निकलेगी नहीं वो पानी वहाँ से, उसको या तो मशीन से निकाला जाएगा या वेल्डिंग उसके अंदर होगी तब पानी बंद हो पाएगा। ऐसे पानी किसी के कोई कहेगा मैं रेंच लेके या हथौड़ी से मार के पानी बंद कर दूँ, वैसे पानी बंद होने वाला नहीं है। मुख्ताबर जी क्या कहेंगे आप? आपने भी ये खुद देखा जो लीकेज यहाँ पे हुई है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? और ब्लैक टॉप साथ में हो रहा है। शुक्रिया करामत जी। देखो ये बड़ी बार हमने न्यूज़ लगाई, एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्यों सोया हुआ है, बहुत बार हम न्यूज़ लगा चुके मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा देखो, कल इन्होंने इस पर केकरा डाला था, आज वो केकरा निकल चुका है पानी से, मतलब इतना ज़्यादा पानी निकल। कल अगर लुक पड़ेगी तो लुक तो 2 दिन नहीं रुकेगी, पड़नी है, कल तो पड़ेगी लुक, वो तो 2 दिन नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ढीला है, पता नहीं क्यों सोया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। रोशन जी आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के एक्स पैंच भी रह चुके हैं, ये हालात जो मैं तस्वीरें साथ में चला रहा हूँ, जो पानी की लीकेज की तस्वीरें, वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहा हूँ, क्या कहेंगे? ब्लैक टॉप हो रहा है, आगे पानी की जेजेएम की जो पाइपें लगी उसमें पानी लीकेज हो रहा है, ये कब तक ठहरेगा जो ब्लैक टॉप यहाँ पे हो रहा है? क्या कुछ इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को आप कहेंगे? करामत जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने बार बार रिक्वेस्ट की जेई साहब से, AWD साहब से कि भाई पानी की बुरी हालत है, आप यहाँ से इस नीचे महल्ले में चले जाओ, 8 दिन के बाद इस महल्ले को पानी देते हैं। एक दिन एक होश से देते हैं, दूसरे दिन दूसरे होश से, बोलते जी पानी नहीं है। मेरे ख्याल ये हालत जो यहाँ पर पानी की है ना, ये मैंने रियासी में नहीं देखी, इतनी किल्लत रियासी में नहीं देखी। लोगों को पानी नहीं है, लेकर रोड में नहरें चल रही हैं। बड़े अफसोस से करना पड़ता है, सुनता है नहीं कोई। बार बार हमने बोला, आज बिल्डिंग वाला आ रहा है जी, क्या करेगा बिल्डिंग वाला? एक पाइप 1 फुट ऊंची है, दूसरी 2 फुट नीचे है, तो कैसे बिल्डिंग करेंगे उसको? और वो भी ज़मीन के अंदर है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। उनको पता चल गया, मीडिया यहाँ पहुंची, अभी उन्होंने पानी ग्रेविटी में बंद कर दिया। पानी मैं कहता हूँ हमें मिलता ही 8 दिन के बाद है। ये हालत हमने सिटी में नहीं देखी जो यहाँ पर चल रही है। 8 दिन के बाद एक दिन जैसा को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं उससे हौस से देंगे, दूसरे दिन बोलते हैं मगाड़ नाला से देंगे। पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रही है। ठेकेदार पैसे लेके चला गया, पाइपें ज़मीन पर है ही नहीं। इससे बेहतर था हमारी जो पुरानी पाइपें थी ना, उनमें पानी चल रहा था, लेकिन आज पानी की बहुत किल्लत है, समझ नहीं आ रहा। मैं एक्शन साहब को क्या कहेंगे? नए एक्शन साहब जो धर्माड़ी आए, एक्शन साहब चीज़ों का पता नहीं है। एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मौके पर आए, कम से कम जाके देखें कि इस पानी की हालत क्या है और लोगों को क्या प्रॉब्लम है। लोगों को बुलाया जाए थ्रू बस स्टैंड पर, इनकी सुनी जाए कि क्या प्रॉब्लम क्या भाई, ये देखें, आके पाइपों को भी देखें और लोगों की हालत भी देखें। 8 दिन के बाद पानी मिलता है हमको। सर आप इस पे क्या कहेंगे? आपके ये घर के सामने जो लीकेज हो रही है पानी की, वो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहा हूँ, ब्लैक टॉप भी हो रहा है,
ये कब तक ठहरेगा ब्लैक टॉप, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? कामन जी बहुत बुरा हाल है इस रोड का। JJM का इतना बुरा हाल है कि इसको आज से 3-4 बार पहले वेल्डिंग करते, पता नहीं कैसी वेल्डिंग करते हैं, वो दूसरे से पानी लीकेज हो जाता है और है भी रोड के बिल्कुल सेंटर में है। इसलिए जो नए ऑफिसर आए हैं वो आकर इसको देखें और बाकी लगता है कि जो ये लुक डाली जा रही है ये रुके? अगर लुक ना रुकी तो ये तो सारी हमारी PHE वालों की होगी, जो नुकसान होगा वही उन्हीं का। PHE के जो ठेकेदार इतने लापरवाह क्यों? ठेकेदार ब्लैक टॉप हो रहा है वो सर ठेकेदार तो चले देख रही है जो भी हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में कि कैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है या कैसा हो रहा है। ये आपने सुन लिए लोगों का क्या कुछ कहना है। कुछ तस्वीरें जो है मैं स्क्रीन पे साथ साथ में चला रहा था, जो JJM की जो पाइपें जो लीकेज हुई है, जो पानी लीकेज हो रहा है, रोड के बीच में जा रहा है, ब्लैक टॉप हो रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो है रख रहा हूँ। मेरी AEE दरमाड़ी जो PHE डिपार्टमेंट के उनसे बातचीत होती है ऑफ कैमरा। मैंने उनको 2 दिन पहले भी ये वीडियो यहाँ से जो पानी लीकेज हो रहा था उसकी डाली थी, और उन्होंने बोला था कि हम अपनी टीम को जो है जहाँ भेजेंगे यानी वेल्डिंग करवाएंगे। उसके बाद आज जो है मेरी बात होती है, मगर अभी 11:30 हो चुके हैं, अभी तक हमें जो है इस एरिया में जो है उनकी वेल्डिंग वाली जो टीम है वो नहीं मिली है। हम खुद भी दरमाड़ी से आए मगर कहीं भी इस एरिया में नहीं दिखी। इन लोगों का भी यही कहना है, ये लोग भी यहाँ के रहने वाले, जहाँ लीकेज हो रही है वही पॉइंट है ये जहाँ हम इस टाइम न्यूज़ यानी जो खबर जो है वो कर रहे हैं थुरू बस स्टैंड में, मगर अभी तक वेल्डिंग वाले जो टीम है उनकी डिपार्टमेंट की जो ठेकेदार की वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है। हम एक्शन दरमाड़ी जो है PHE डिपार्टमेंट के नए आए हुए बड़े ईमानदार ऑफिसर, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। जो सूत्रों के हवाले जो हमारे पास जो खबर पहुँच रही है, 2-3 दिन हुए एक्शन दरमाड़ी पहुँचे हुए नए जो है PHE डिपार्टमेंट के बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है एक्शन दरमाड़ी जो है वो इस एरिया का जो दौरा है वो ज़रूर करेंगे। जो भी दिक्कतें इस एरिया में आ रही हैं वो लोगों की जो है वो हल करने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, रोड के बीच में पाइपों में से जो पानी जो है लीकेज हो रहा है, उसके ऊपर अगर ब्लैक टॉप होगा वो कितनी देर रुकेगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है आप ज़रूर रख सकते हैं। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है PHE डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर साहब जो जम्मू है वहाँ तक पहुँच सके, डिप्टी कमिश्नर ऐसी जो है वहाँ तक ये खबर जो है वो पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, मुझे ज़्यादा शुक्रिया।